दोस्तों, संविदा शिक्षक भर्ती यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो भर्ती है, टीजीटी टीचर के लिए, पीजीटी टीचर के लिए और एफसीएसए टीचर्स के लिए, उन सभी के आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया था। 11 सितंबर 2020 ये लास्ट डेट है। अब जब हम इस चीज़ को आप जान रहे हैं कि 11 सितंबर लास्ट डेट है, तो जिन बच्चों को अप्लाई करना होगा, उन्होंने या तो कर लिया होगा या फिर जल्दी ही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आम तौर पर लास्ट डेट पर कभी साइट नहीं चलती है, ऑफलाइन भरना है तो कभी आपको टाइम नहीं लग पाता, कभी फॉर्म ठीक नहीं भर पाते हैं, तो इस वजह से गलती होने के या फॉर्म ना भर पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, 11 सितंबर जो लास्ट डेट है, उसका वेट आप मत कीजिए, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए और 11 तक भी आप चले गए हैं, तो 11 को तो जल्दी से जल्दी अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। दूसरी चीज़, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या जितने भी सीटेट, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, एचटेट, सभी के लिए स्टडी मटेरियल बाय कोरियर हम देते हैं। वो आप लोगों को इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ कौन-सी संविदा शिक्षक भर्ती है। हालाँकि वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं, कई बार नोटिफ़िकेशन नहीं जाता है, कभी वीडियो नीचे चले जाते हैं बाकी लेक्चर्स के बाद। तो आइए आप लोगों को हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जितने भी राज्य हैं, जहाँ-जहाँ संविदा शिक्षक भर्ती आई है एनवीएस में, उन सब के बारे में आइए आपको डिटेल में बता देते हैं। ये विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति जयपुर संभाग, इसमें आप लोगों के लिए साफ-साफ दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु संविदा आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षकों के आवेदन हेतु आवश्यक सूचना। नवोदय विद्यालय समिति जयपुर संभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु कॉन्ट्रैक्ट बेस पर विभिन्न रिक्त शैक्षणिक पदों पर जो पीजीटी, टीजीटी और एफसीएसए हैं, उन पर आप लोगों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 11 सितंबर 2020 लास्ट डेट रहेगी, याद रख लेना ये चीज आप लोगों को। और इसमें जो राजस्थान एनवीएस समिति राजस्थान वाला जो संभाग है, उसके अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तीनों के जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं। संबंधित रिक्त पद के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि वह विभाग द्वारा वेबसाइट पर जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट जो शैक्षणिक यानी आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ये आप लोग सुनिश्चित जरूर कर लें। अभ्यर्थी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करते हुए इसे पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेज के साथ स्कैन कर तैयार रखें व प्रत्येक पद हेतु अलग से निर्धारित गूगल लिंक जो दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कौन से गूगल लिंक दिए गए हैं। इससे पहले एक चीज आपके लिए और ज्यादा जरूरी है, और इसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन की जहां तक है, द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडिट, जो क्वालिफिकेशन आपके लिए यहाँ मांगी गई है उसके बारे में बता देता हूं मैं। खास करके अलग अलग पोस्टों के सब्जेक्ट वाइज, लेवल वाइज, सॉरी मैं इसको आपको दिखा देता हूं। अब नॉर्मली क्या होता है, पीजीटी वालों के लिए क्या रहेगी, टीजीटी वालों के लिए क्या रहेगी, रेगुलर में बच्चे पूछते हैं सर रेगुलर में अलग होता है क्या, इसमें भी आपके लिए सेम रहेगा, इस चीज पर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इंग्लिश, पीजीटी हिंदी मास्टर डिग्री हिंदी, पीजीटी फिजिक्स के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन देगी, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन है, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स है, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस ये दिए गए, पीजी हिस्ट्री के लिए पीजीटी आपका हिस्ट्री होना जरूरी है, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपका एमएमएससी ज्योग्राफी होना जरूरी है, पीजीटी डिजायरेबल एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज टीजीटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिजायरेबल में है। उसके बाद पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं। एसेंशियल में आपके लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो आपके बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कंप्यूटर के लिए या फिर दूसरे पोस्टों के लिए आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन की इसमें डिमांड की जा सकती है। और बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको मैं एक बार डिटेल में दिखा देता हूं।
यस, यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए इन लोगों ने दिखा रखा है। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज़ ए सब्जेक्ट इन द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज़ ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये इसमें से कोई भी आपका एक हो सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग टीजीटी साइंस के लिए, तो टीजीटी साइंस के लिए भी इन लोगों ने बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ द स्टडी इन द ग्रेजुएशन। टीजीटी सोशल साइंस की अगर बात करें, तो टीजीटी सोशल साइंस में इन लोगों ने कहा है द कैंडिडेट हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी और उसके साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों में हिस्ट्री विद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन अदर वर्ड, कैंडिडेट who would have studied any 2 subject out of history, geography, economics and political science in which one must be either history or geography। ये बार-बार आप लोगों को बताया जाता, जो खास करके एसएसटी वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ये आमतौर पर बताया जाता है कि अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो केवीएस, एनवीएस में एक अलग सा आप लोगों के लिए लॉजिक रखना है, क्वालिफिकेशन का होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन दोनों में से भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक हो, दूसरा चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर दोनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी यहाँ पर एसएसटी वालों के लिए क्वालिफिकेशन है। उसके बाद है डिजायरेबल एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, सेम है जो पीजीटी वालों के लिए है, वो आपके लिए भी कंडीशन यहाँ पर सेम है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन सब्जेक्ट क्लॉज ए अबो। यानी अगर क्लॉज ए के अंदर जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपके पास है, तो फिर आपके लिए बीएड की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका बीएड होना कंपलसरी है। ये भी आपको एक बार यहाँ पर देख लेना है। फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एफसीएसए के लिए रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू ए लेवल कोर्स ऑफ डीओईएसीसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डीओईएसीसी और बीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ये आपके लिए। फिर बीटेक बी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार ध्यान से नवोदय विद्यालय समिति जयपुर के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है पीजीटी के लिए, वो मैं आपके लिए यहाँ पर एक बार डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें जरा भी दिक्कत बाद में ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बाद में दिक्कत आती है फॉर्म भरने में। अब एक एक चीज आप देख कर चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत में आप देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम देना है। यहाँ पर आपने कैंडिडेट का नाम देना कि कैंडिडेट का नाम क्या है। मान लो कैंडिडेट का नाम राम है, तो यहाँ आपने राम देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ देनी है इस तरीके से 31/8/2021 के अकॉर्डिंग आपको एज यहाँ पर देनी है, जो भी आपकी एज है। फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर देखने आपने पाल सिंह अगर नाम आपका है, फादर नेम वो आ गया। फुल कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जो पूरे का पूरा कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको देना है अपना पूरे का पूरा यहाँ पर, और विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है। तो इस तरीके से आपका पूरे का पूरा कोरस्पोंडेंस एड्रेस इसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद बात होगी आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अल्टरनेट नंबर पूछा गया है। कोशिश कीजिए मोबाइल नंबर जो आप दें वो अपना दें, अल्टरनेट नंबर अपने फैमिली में किसी का भी दें, किसी कैफे वाले का या किसी दोस्त का, कहीं और मत दीजिए, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन आपके साथ जो बोर्ड करेगा, डिपार्टमेंट करेगा, वो मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू करेगा, और वो आपकी अपनी हो, फैमिली की। अगर बाहर का किसी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कैफे वाले का, दुकान वाले का, दोस्त का, किसी का नहीं। या तो अपना दें
या फिर अपना आप नहीं दे रहे हैं तो फैमिली का कोशिश कीजिए, मोबाइल नंबर अपना दें, अल्टरनेट में अपने फैमिली मेंबर किसी का दें जिसको नॉलेज हो कि मैसेज आए, कॉल आए तो वो आपको जानकारी दे। उसका कोशिश कीजिए कि एजुकेटेड पर्सन का ही दें, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को मुसीबत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। ईमेल एड्रेस आप अपना बनाएं, ईमेल एड्रेस आप अपना बनाएं, अपना दें। इसमें कैटेगरी टू विच बिलोंग, आपकी कौन सी कैटेगरी, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीएच है, जो भी है जनरल, जो भी वो आप इसमें कैटेगरी देंगे। उसके बाद अगर बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन में आपका हाई स्कूल का ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने आपको मिले, परसेंट कितने हुए, बोर्ड कौन सा, ये आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का आपको देना, कंप्लीट सारा प्रोसेस आपने दोबारा करना है। यहाँ पर ग्रेजुएट का आपने एक बार फिर ग्रेजुएट में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें आपको इसमें एक बार दिखानी है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको नीचे दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें और मांगी गई हैं। यस, ये जो यहाँ पर मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये बार-बार पेज के साथ नीचे आ रहा है, काफ़ी सारी आपको दिक्कत हो रही होगी। यस, राइट। अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट में आपका ग्रेजुएशन का यहाँ कंप्लीट प्रोसेस आ गया, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कंप्लीट चीज़ें आपने भरनी है, फिर आपको बीएड का आपने सब कुछ करना है। सीटेट कंडक्टेड बाय सीटेट आपका कब हुआ, कौन से साल हुआ, कितने नंबर टोटल थे, आपको कितने मिले, परसेंट कितने आए, किस बोर्ड ने, सीबीएसई ने लिया। फिर एमएड के लिए भी आपने पूरी डिटेल भरनी है अगर कर रखा तो, एमफिल, पीएचडी अगर आपका तो उसके लिए भी आपने यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल फिलअप कर देनी है। उसके बाद एक चीज और इन्होंने साफ साफ कही है, काइंडली काइंडली एनक्लोज प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स, ये भी आपको याद रखना है प्रूफ के साथ। अच्छा, दूसरी चीज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन ओनली फॉर टीजीटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ग्रेजुएशन लेवल पर वो सिर्फ टीजीटी के लिए होगा, पीजीटी के लिए नहीं होगा, ये इन लोगों ने बताया है। सॉरी। और बाकी चीजें सारी सारी इसमें जो नॉर्मल है वो आप लोग ऑटोमेटिकली देख सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपने फिलअप कर देना है। टीचिंग एक्सपीरियंस अंडरटेकिंग आपने देनी है अपनी, कि आपने अपने यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने नाम के साथ पूरा नाम आपने लिखना, सिग्नेचर करने हैं, डेट आपको डाल देनी है, प्लेस आपको डाल देना है। इससे आप लोगों की जो अंडरटेकिंग हो जाएगी, जो जानकारी मैंने फिलअप किया वो सारे मैंने अपनी निगरानी में किया है, ये चीज आपको एक बार देख लेनी है। उसके अलावा पार्ट 2 सर्टिफिकेट फॉर ऑफिस, ये ऑफिस यूज के लिए है, इसको आप लोगों ने नहीं यूज करना है। अच्छा, दूसरी बात रहेगी, ये एफसीएसए वालों के लिए है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए, तो उनके लिए भी आपके लिए यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, वो बच्चे भी अपना फॉर्म देख सकते हैं कि किस तरीके का फॉर्म उनके लिए है। ये जब तक परमानेंट वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं आ रही हैं तब तक आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर के ऊपर काम कर सकते हैं। और एनवीएस ने, नवोदय विद्यालय समिति ने देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारे स्कूलों में इस अभियान को शुरू किया है। नवोदय विद्यालय समिति पुणे जवाहर नवोदय विद्यालय मुख्यालय, नवोदय विद्यालय समिति के हेड ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालयों में पीजीटी, टीजीटी, विविध श्रेणी के लाइब्रेरी, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, इन सभी के लिए वैकेंसी आप लोगों के लिए है। और चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, उन सब के लिए भी अलग अलग राज्यों के अंदर आई है, उनकी वीडियो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा चुके हैं। नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सरकार के तहत स्वायत्त संगठन है। भारत की पूरे भारत में लगभग 630 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, शिलोंग और पुणे में 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एनवीएस जो स्कूल हैं, जेएनवी जो हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए सह शैक्षणिक और आवासीय विद्यालय हैं और यह उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है। अब अगर बात की जाए कहाँ-कहाँ पर कौन सी वैकेंसीज आई हैं और उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले कार्य की भूमिका जो है वो पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर और जो अदर्स हैं उन सब के लिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में आमतौर पर आपको पता है पीआरटी नहीं होता है क्योंकि प्राइमरी क्लासेज नहीं होती हैं। क्वालिफिकेशन की बात होगी तो कोई भी डिग्री, कानून, बीएड, डिप्लोमा, यानी जिस लेवल की पोस्ट है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। कुल पोस्ट की बात करेंगे तो 454 पोस्ट यहाँ पर है सिर्फ, बाकी अलग अलग जगह है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी होंगे और अनुभवी भी होंगे। वेतन का इन लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया होता है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 सितंबर 2020, ये चीज आपको जरूर याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग लेट हो जाए और फिर ये डेट निकल जाए, इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों के लिए,
संबंधित विषय में एनसीईआरटी या किसी भी अन्य एनसीटीई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान के क्षेत्रीय कॉलेज से 2 साल का एकीकृत स्नातकोत्तर यानी पीजीटी आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कुल विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में बीएड डिग्री उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। एनसीईआरटी या अन्य एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान के क्षेत्रीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 4 साल का एकीकृत डिग्री कोर्स या फिर निम्नलिखित विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम 50% अंकों के साथ या उससे ऊपर हो और उसके साथ आपका बीएड। उसके साथ अगर दूसरी बात करेंगे तो प्रशिक्षित जो स्नातक शिक्षकों के लिए है, एनसीईआरटी या अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स संबंधित सब्जेक्ट के साथ एग्रीगेट में कम से कम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, याद रखना। संबंधित विषय जो संबंध है, खास करके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, विषयों के संयोजन में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स डिग्री और उम्मीदवार को 3 साल के डिग्री कोर्स से कम 2 साल के अपेक्षित विषय का अध्ययन करना चाहिए। ये चीज इसके अंदर आप लोगों से मांगी गई है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बाकी सब्जेक्टों के लिए भी आप देख सकते हो, चाहे आप म्यूजिक का इसके अंदर दिया गया है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत संस्थान में 5 साल का अध्ययन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर, एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के साथ एक स्नातक की डिग्री और बीएड या उच्चतर माध्यमिक सीनियर संगीत में किसी भी प्रमाण पत्र के साथ। अच्छा, एक और चीज है, जो ये क्वालिफिकेशन दिखाई जा रही है ना, ये सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर, चाहे वो जयपुर का, हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे किसी भी अलग अलग जगह का हो, सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। इसलिए अगर आपका स्टेट ये नहीं भी है तो भी आप इसको जरूर देख लीजिए, इसमें फायदा आपका है। आर्ट की बात करेंगे तो माध्यमिक परीक्षा 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण करने के लिए बाद ललित कला के किसी भी विषय में ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला वगैरह, और उसके साथ अगर बाकी सब्जेक्ट की आप बात करेंगे, ये थोड़ा सा आगे चला गया, तुम इसको थोड़ा एक बार, यस, ये एक्चुअली साइट पे एक सेकेंड, म्यूजिक आ गया। म्यूजिक के साथ आपका कला का है, आर्ट का है, उसके साथ आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर का डिप्लोमा के लिए शारीरिक योग्यता में स्नातक की डिग्री कम से कम विश्वविद्यालय की डिग्री हो। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में विश्वविद्यालय की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में 1 वर्ष से डिप्लोमा के साथ स्नातक और 10वीं कक्षा के बाद ललित कला में डिप्लोमा। एफसीएससी के लिए सह सहायक प्रणाली प्रशिक्षक के लिए है। अगर एज की इसमें बात की जाए तो एज आपके लिए इसमें दिखा रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, विविध शिक्षक के लिए 35 वर्ष से अधिक ना हो। आयु में छूट की अगर बात होगी तो एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए आपका 3 साल है, महिला उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पर 40 है तो महिला के लिए ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। एनवीएस कर्मचारी के लिए 5 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 10 से 15 साल, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसके अलावा पदवार रिक्तियों की बात होगी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 98 यहाँ पे की बात हो रही है, बाकी अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाग में अलग अलग होगा। प्रशिक्षित स्नातक के लिए 283, एफसीएसएएस 73 पद। नवोदय विद्यालय समिति चयन की विधि क्या रहेगी? उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी और साक्षात्कार व्यक्तिगत बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ध्यान दें, नवोदय विद्यालय समिति उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के अंदर आवंटित करेगी और इसे अधिसूचित किया जाएगा एनवीएस एडमिट कार्ड 2020 के अकॉर्डिंग आपके लिए। इसमें सारी चीज आपको बताई गई है। सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। संविदा आधार यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षकों की जो आवश्यकता है उसके अंदर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप इस साइट के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर पहले उसमें नोटिफिकेशन दिया है, दूसरे में इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी गई है, तीसरे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने वीडियो बना दी है, उसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ध्यान से देख लेना पूरी वीडियो को। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजीटी और टीजीटी के लिए दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफसीएससी के लिए भी है। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर पीजीटी टीचर,
ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर टीजीटी टीचर और ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर एफसीएसए। तो इसमें सब में अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले मैं पीजीटी वालों को बता देता हूँ, उसके साथ सबका आएगा। तो पहले आप पीजीटी की अगर बात करेंगे तो पीजीटी वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको किस तरीके से करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई का पेज खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एक चीज को आप लोगों ने समझना पड़ेगा, गलती नहीं हो जानी चाहिए। ईमेल एड्रेस आपने अपना यहाँ पर डालना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप ईमेल आईडी अपनी बनाइए। जो स्टूडेंट पेमेंट अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा है ना, उसकी पर्सनल होनी चाहिए। कैफे वाले की, भैया की, दोस्त की, मम्मी की, पापा की बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेल आएगा, हर चीज के लिए मेल और मोबाइल पे कांटेक्ट किया जाएगा और दूसरा व्यक्ति को पता नहीं, आपने उसको ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, सीरियस लेगा नहीं लेगा, इसलिए आपका ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए। दूसरी चीज, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं यानी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए साफ साफ दिया गया है। ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर हैं, पीजीटी हिंदी आपका है, पीजीटी इंग्लिश आपका है, जो भी आपका है उसके लिए इन लोगों ने पूछ रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार इसको क्लियर करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसमें देखना है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके लिए सारे के सारे पोस्ट हैं। जो आपका सब्जेक्ट, अगर पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ए पे क्लिक करेंगे, पीजीटी इंग्लिश है तो दूसरे पे, फिजिक्स है तो तीसरे पे, मैं केमिस्ट्री है तो चौथे पे। इस तरीके से आपने अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पीजीटी हिंदी आपका सेलेक्ट हो गया, उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो नाम है वो आपको लिखना है। और इन्होंने कहा कि डोंट राइट सैल्यूटेशन एसएमटी, मिस्टर, मिसिज, ये आपको नहीं लिखना है। तो आपने अपना सिर्फ नाम लिखना है, जैसे कविता देवी, पूजा शर्मा, राहुल यादव, जो भी आपका है वो अपना नाम लिखें। सेकंड नंबर पे इसने कहा कि अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालिए, वो भी अपना होना चाहिए भाई, किसी और का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा इसने, जो भी परिवार में किसी का भी जो आपका सबसे क्लोज हो या जिसको जो एजुकेटेड हो, जिसको पता हो, नॉलेज हो कि मैसेज आया एनवीएस का तो काम का है। ऐसा नहीं है कि जो मैसेज देखता ही नहीं हो या आते ही डिलीट कर दो, उसका नहीं होना चाहिए। फादर नेम आपको अपना लिखना है और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डी वाई एम एम वाई 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 वाई, तो उसके अकॉर्डिंग आपका। उसके बाद है सिलेक्ट क्लस्टर, आपने क्लस्टर को सिलेक्ट करना है, करनाल वाला, उदयपुर वाला, जयपुर वाला, जहां भी आपको, वो आप देख लेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, फुल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपने पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस, पत्राचार का पता आपको पूरा भरना है। होम डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद आप जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और डिजेबिलिटी जो भी है, अगर है फिजिकल हैंडीकैप्ट का है, वीआई है, एचआई है, एनए है, जो भी आप है उस पे आप लोग जिससे रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जिसमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपके लिए होगा, फिर आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3 पेज का फॉर्म है ये, 3 पेज का फॉर्म है, कंप्लीट डिटेल है। जिस तरीके का आप लोगों को दिख रहा है इसी तरीके की पूरी डिटेल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बच्चे आते हैं वो आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर टीजीटी वाले। टीजीटी वाले भी जिस तरीके से मैंने बताया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके लिए भी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप लोग उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे मैंने बताया इसमें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस मांगा गया है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट आपसे पूछा गया, टीजीटी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद आप फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, सेलेक्ट क्लस्टर आपने करना है, एड्रेस आपका पूरा होगा कम्युनिकेशन का, कैटेगरी आपकी, जेंडर आपका, डिजेबिलिटी, उसी तरीके से आपका ये 7 पेज तक है। तो ये पूरा आपको अप्लाई करना है। तीसरे नंबर पर जो बच्चे आ जाते हैं वो आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर एफसीएसए।
जो फैकल्टी वाले जो कैंडिडेट हैं जिनको आप लोग मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ जानकारी को भी, वो वाले आएँगे। इसमें आपके लिए भी ईमेल एड्रेस आप अपना भरेंगे, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, होम डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट क्लस्टर, फुल एड्रेस, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, जेंडर, सीनियर सेकेंडरी 10+2 के बारे में, ईयर ऑफ पासिंग आपको भरना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको भरने हैं, कितने नंबर मिले, परसेंटेज कितना आया, इस तरीके से करके आप लोग नेक्स्ट पे चले जाएँगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अप्लाई करना है और कोई भी कमी ना रह जाए। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ छूट रहा है, तो आप लोग पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ या इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई है जिसमें क्वालिफ़िकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो आप एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हर चीज़ की मिल जाए। तो मैंने कोशिश की है क्योंकि पूरा लास्ट तक मैं तो इसलिए दिखा पाया क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया किसी भी कैंडिडेट का मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर अगर क्योंकि उसके बिना फिर ये पूरे का पूरा फॉर्म आपको जब तक आप पहला स्टेप पूरा नहीं करेंगे आगे नहीं जाएगा अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई